सबको जय मसीह की। सुसमाचार और उसका तरीका। ये शुक्रवार के दिन पास्टर शिबैली जो है प्रचार कर रहे थे, तो उनमें से कुछ पॉइंट मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ जो मुझे अच्छे लगे हैं। उन्होंने पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 12 से 27 तक कुछ बहुत अच्छे पॉइंट बताए। जैसे उन्होंने बताया कि एक कलीसिया में एक पास्टर के लिए और कलीसिया के लोगों के लिए, एक चेले के लिए सबसे पहला महत्व क्या होना चाहिए? सुसमाचार बांटना। अगर हम लोग देखते हैं कि कुरिन्थ के शहर में बहुत सारी समस्याएं परेशानियां चल रही थी। अगर हम लोग देखते हैं कि पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 से लेकर 15 तक हमें अलग अलग कुरिन्थ शहर में समस्याओं के बारे में पता चलता है। जैसे पिता ने अपने बेटे ने अपने पिता की पत्नी को रखा हुआ था, है ना, और मैरिज की प्रॉब्लम थी, मांस खाने को लेकर समस्याएं थी, और कलीसिया के जीवन जो था वो वचन पर आधारित नहीं था, और कोई भी वचन पर जोर नहीं था, प्रेम के ऊपर जोर नहीं था उस कलीसिया में, और पुनरुत्थान को लेकर लोगों के बीच में गलत धारणाएं थी, और भी बहुत सारी समस्याएं थी, मैरिज को लेकर समस्याएं थी। तो एक कलीसिया में ऐसी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, और हमारे पर्सनल जीवन में भी हो सकती है। पर इसी के बीच में जब हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 चैप्टर को पढ़ते हैं 12 से, तो यीशु पौलुस ने सुसमाचार के ऊपर क्या है, जोर दिया है। हमारी लाइफ में ऐसी समस्याएं परेशानियां क्यों ना हो, पर फिर भी हमें सबसे पहला जो है सुसमाचार बांटने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और हमें नए नए तरीकों को खोजना चाहिए। जैसे हम लोग दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 में देखते हैं कि पौलुस के पेट में एक कांटा था। 3 बार उसने प्रार्थना की, पर परमेश्वर ने उस कांटे को नहीं हटाया। तो पौलुस का ध्यान भी उस कांटे पर नहीं था, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ सुसमाचार बांटने पर था। क्योंकि वो कहता है प्रेरितों के काम अध्याय 9:1-2 में कि मुझे सुसमाचार के लिए प्रेरित ठहराया गया है, मेरे पास प्रेरित होने का अधिकार है। मत्ती की किताब अध्याय 28:18 से 20 में परमेश्वर ने हम सबको ये अधिकार दिया है कि हम दुनिया के छोर तक जाकर सुसमाचार सुनाना है, शिक्षा देनी है, और चेले बनाने हैं, बपतिस्मा देना है। तो जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सडनली क्या है, हमारे पास ये सारे अधिकार आ जाते हैं। और चार्ल्स वर्जन ने कहा था, अगर एक विश्वासी, एक अगुआ, अगर किसी चीज़ के अंदर उसके अंदर कोई आदत जल्दी जाती है, अगर एक विश्वासी के अंदर, एक अगुए के अंदर अगर कोई चीज़ जल्दी जाती है, वो है सुसमाचार सुनाने की। तो याद रखो, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हमें सुसमाचार बताना नहीं छोड़ना है लोगों के बीच में। हमें लोगों के बीच में प्रतिदिन कोशिश करो कि हफ्ते में हम 2 या 3 दिन जाकर लोगों के बीच में प्रभु के वचन को सुना सकें, और हमें सुसमाचार के नए नए तरीके ढूंढने चाहिए। और परमेश्वर हमें बुद्धिमत्ता देता भी है। कहीं मैं अपने पर्सनल लाइफ में या अपने कलीसिया के कामों में इतना व्यस्त तो नहीं हो गए कि हम परमेश्वर के सुसमाचार, जो प्राणों को जीतने का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर ने हमें दिया है। यीशु ने कहा लूका 19:10 में कि मैं खोए हुए को ढूंढने आया हूँ। कहीं हम उस सुसमाचार को सुनाने से पीछे तो नहीं हट रहे। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप सुसमाचार सुनाना मत छोड़िए किसी भी परिस्थिति में। आमीन।